ईटी का 3rd वॉल्यूम आ चुका है। इसमें हम लोग पिगासस के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी टाइम से चल रहा है, पुराना इशू है, बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक कमेटी बनाई है और उस पर काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स आए हैं, तो उसके बारे में हम शुरू से देखते हैं। ये मोस्ट एक्सटेंसिव वीडियो होने वाला है आपके लिए, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखने की कोशिश करिएगा। मैंने बहुत सुबह से लेकर शाम तक का इसमें अपना समय दिया है एंड काफ़ी सारे आर्टिकल पे वर्क करने के बाद इस वीडियो को मैंने कंप्लीट किया है, तो प्लीज़ इसे पूरा वॉच कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, या आप ईटी के बारे में पहले से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सकते हैं। एंड इसमें कलर्स की बहुत महत्वपूर्ण है कलर्स हमारे, तो इसलिए कलर्स के बारे में जरूर एक बार देखते जाइएगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 2 या 3 बार आपको कलर एक बार समझने पड़ेंगे, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। टॉपिक, ये नंबर ऑफ, यहाँ पे इशू मेंशन किया जाता है या डेट मेंशन की जाती है, तो ये 3rd इशू है और डेट 2nd है, जिससे आपको लाइन वाइज लगाने में और पढ़ने में आसानी हो, सॉर्टेड रहे आपका। टॉपिक्स हैं आज के, देख लेते हैं। पिगासस के बारे में है। पिगासस के बारे में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, टाइमलाइन पढ़ेंगे, जीरो क्लिक क्या है, फोर्स्ड एंट्री क्या है, रिक्वायरमेंट क्यों है एससी पैनल की, और सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया है उसमें क्या क्या हुआ है। ठीक है, रिलेवेंट भाई, ये वाला टॉपिक जो है मैं सारे एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है, जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि ये हमारा नेशन से जुड़ा हुआ हाईली मतलब विजुअलाइजिंग टॉपिक है। ठीक है ना, ये इसके बहुत एक यहाँ पे मैं आपको वो देना चाहूँगा कि डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि प्लीज़ इसके पॉलिटिकल टर्म्स में नहीं फंसीएगा किसी भी तरह से। जो कमेंट्री कर रहा है करते रहने दीजिएगा। अपन को 2-3 तरह से याद करना है। एक तो एनएसओ है क्या, कैसे वर्क करता है, अभी तक कहाँ से हमें किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में पता लगाया, एंड एप्पल वगैरह जैसे फोन्स में भी ये क्यों अच्छे से काम कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट और इंडियन गवर्नमेंट में क्या मतभेद चल रहे हैं इस बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ने पैनल डिसाइड किया है और उसने जब अपना जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो क्या क्या दिया है। तो प्लीज एंड तक जरूर जाना। एंड में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा रखा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स क्लियरली मेंशन्स हैं, ध्यान रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि पिगासस है क्या। पिगासस नाम से समझ में आ रहा है कि ये वाला इसका सिंबल होता है पिगासस का। पिगासस है क्या, लोग सोचते हैं कि यार पिगासस के बारे में बताइए कि सर पिगासस क्या है। तो पहले तो ये समझ लो कि ये स्पाईवेयर टूल है जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। मैं इसकी मेथोडोलॉजी और ये कहाँ से आया, ये सिंबल किसका है, इस सब के बारे में बात करूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है अभी के रिसेंट टॉपिक में, ये क्या है। तो ये स्पाईवेयर टूल है जो एनएसओ ग्रुप ने बनवाया है। एनएसओ ग्रुप कहाँ का है, इजराइल फर्म का है। ये 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं कि पिगासस क्या है, ये एक स्पाईवेयर टूल है, कहा किसका है, इजरायली फर्म का है, और एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाया गया है। एनएसओ उसका कोई गवर्नमेंट ग्रुप है नहीं, गवर्नमेंट ग्रुप नहीं है एनएसओ, ये उनकी एक प्राइवेट ग्रुप है। ठीक है, एनएसओ स्टैंड फॉर निव, शेलिफ एंड ओमरी, जो उसके कंपनी के फाउंडर्स के नेम है। ठीक है, और इसकी कंपनी क्या कहती है, एनएसओ जो कंपनी कहती है, कंपनी कहती है कि हम अपना जो सॉफ्टवेयर है खाली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को सेल करते हैं। एंड इसकी क्यों बनाया गया है, क्योंकि वर्ल्ड लीडिंग साइबर इंटेलिजेंस सॉल्यूशन है ये, एंड इनेबल लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी टू रिमोटली एंड कोवर्टली एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम वर्चुअली एनी मोबाइल। कि हमने सिर्फ ये गवर्नमेंट को देने के बुलाया जिससे वो अपने यहाँ के क्राइम और जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं उसको कम कर सके। ठीक है, अब इसमें होता कैसे है, वर्क कैसे करता है कि अगर ये डायरेक्ट भेजा जाता है, लिंक के थ्रू भेजा जाएगा या मेल के थ्रू जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है कि अगर किसी भी थ्रू भेजा गया, इन्फेक्ट होने के बाद फोन का हाल क्या होता है। तो अगर आपका फोन इन्फेक्ट हो गया तो फोन आपका एक डिजिटल स्पाई बन जाता है और अटैकर के पास कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है उसका, सच एज पासवर्ड, कॉन्टेक्ट लिस्ट वगैरह भी सब यूज कर सकता है। और सबसे खराब बात जो है, सबसे खराब बात है कि आपका फोन का कैमरा ऑन हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, जीपीएस हो सकता है, एंड अगर आपका फोन कैमरा आपकी प्राइवेसी की पूरी वाट लग। अब ये दोबारा से न्यूज में कैसे आया, हमने बहुत पहले भी सुना था कि ये पुराने टाइम पे न्यूज में 2019 के आसपास आया था न्यूज में, ये दोबारा न्यूज में क्यों आया। तो वायर ने एक रिपोर्ट दी जुलाई में, उसमें उसने बताया कि 50,000 टेलीफोन नंबर्स का वेरिफिकेशन मिला है, किसी एक कंपनी ने दिया है, उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, जो इजरायली ग्रुप के थ्रू स्पाई करा जा रहा है, जिसमें से 300 नंबर इंडियंस हैं जो वेरीफाइड है, जिसमें कोई नहीं छूटा है। इसमें मिनिस्टर्स भी हैं, अपोजिशन लीडर्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, लीगल कम्युनिटी भी है, बिजनेसमैन भी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी है, साइंटिस्ट तक है भैया। एक्टिविस्ट तो हो नहीं थे बट साइंटिस्ट तक है इसमें।
एंड सिंबल के बारे में आ जाते हैं कि ये वाला सिंबल क्या शो करता है। तो ये हॉर्स टाइप, आप यूनिकॉर्न टाइप सिंबल लग रहा होगा, उस सिंबल के जो वो है, ये एक मिथिकल फ्लाइंग हॉर्स है ग्रीक मिथोडोलॉजी में, जो फेमस है फॉर हेल्पिंग gods and heroes achieve great victories, and he is a popular and enduring figure who has a special meaning for many people। अलग अलग लोगों के अलग अलग मीनिंग है इसका। किसी लोग फ्रीडम मानते हैं, कोई पावर मानते हैं, कोई एटर्नल स्प्रिंग ऑफ इमेजिनेशन मानते हैं, क्रिएटिविटी का भी फीचर है ये, ठीक है ना। स्पाईवेयर स्पाई ऑन पीपल थ्रू देयर फोन्स। अब ये जो स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर का मतलब क्या है? ये वाला स्पाईवेयर सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से स्पाई कर रहा है आपके, तो ये आपके फोन के थ्रू आप पे स्पाई कर रहा है, ठीक है। अब वर्क कैसे करता है भाई? पेगासुस वर्क कैसे करेगा? पेगासुस वर्क करने का सिंपल तरीका है कि वो आपको एक्सप्लॉइट लिंक सेंड करेंगे। लिंक मेल के थ्रू हो सकता है, किसी एक लिंक एप्लीकेशन आएगी, आप उसमें यस दबाते हैं, उसके थ्रू हो सकता है, मैसेज के थ्रू हो सकता है। And if the target user click on this link, the malware or the code that allows the surveillance is installed on the user's phone. Once Pegasus is installed, the attacker के पास आपका पूरा कंट्रोल चला जाता है। अब Pegasus क्या क्या कर सकता है? क्या आपका फोन तो हैक हो गया, अब क्या क्या कर सकता है? वो क्या क्या आपके फोन से निकाल के वापस भेज सकता है? तो Pegasus can send back target private data including password, contact list, calendar, events, text messages, live video calls from popular mobile messaging apps, ठीक है। और ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि टारगेट मोबाइल फोन और कैमरा को करता है सबसे ज्यादा, इसलिए बहुत सारी कंपनीज में ये होता है या ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, आपके कैमरे के पीछे जहां पे ये कैमरा है उसके पीछे गत्ता लगवा देती है, या फिर आपके फोन को कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर रखवाती हैं। और आपको घर में भी जो अच्छे लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनको बोला जाता है कि आप अपना फोन जो है वो बाहर किसी एक ड्रॉल में रख के सोएं, या फिर जब भी आप घर पहुंच जाएं तो आप उसको ड्रॉल में रख दें, जिससे आपके कांटेक्ट में कम रहे, जो आपकी पर्सनल चैट्स को वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है यहाँ पे, एक जीरो क्लिक अटैक। जीरो क्लिक अटैक कहाँ से आया यार? ये जीरो क्लिक अटैक क्या है? क्लिक तो करना था यार। जीरो क्लिक अटैक मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा एंड मेरा फोन हैक हो जाएगा। हैक हो जाएगा? हाँ भाई हाँ, आप कुछ नहीं करोगे, व्हाट्सएप पे खाली मिस कॉल आने से आपका फोन हैक हो जा रहा था। तो जीरो क्लिक अटैक हैव द स्पाईवेयर पेगासुस गेन कंट्रोल ओवर डिवाइस विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन एरर। हमारी गलती भी नहीं होगी, तब भी हो सकता है, जमाना आगे बढ़ चुका है। सो ऑल द अवेयरनेस अबाउट हाउ टू अवॉइड फिशिंग अटैक। फिशिंग होता है बहुत सारे मेल्स वगैरह एक संग भेज देते हैं जिससे आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, उसके बीच ही बीच में वो लोग आपको डाटा उड़ा ले जाते हैं। और विच लिंक्स नॉट टू क्लिक आर पॉइंटलेस इफ द टारगेट इन द सिस्टम इटसेल्फ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अटैक्स क्या एक्सप्लॉइट करते हैं? रिसीव डाटा इवन बिफोर दे कैन डिटरमाइन व्हाट इज कमिंग, इट्स ट्रस्टवर्दी और ईमेल क्लाइंट। ये क्या होता है कि जब तक हम सोच पाते हैं ना कि ये वाली जो एप्लीकेशन जो हमने डाउनलोड करी है ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, उससे पहले तो आपके फोन का डाटा ले जाते हैं लोग सारे। तो फिर आता है मुद्दे की बात कि भाई मैं तो बहुत डर गया हूँ, क्या हम इसे किसी तरह से प्रोटेक्ट कर चुके हैं? मुझे तो दिन से विश्वास उठ चुका है। पहली बात ध्यान रखिएगा, ये इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हर किसी पे यूज नहीं किए जाते हैं। मोस्टली हम लोग नॉर्मल लोग हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है प्लीज ध्यान रखना, कम से कम चोरी के लिए तो, थीफ के लिए तो नहीं यूज करते हैं, क्योंकि इसका ये सुपीरियर मोटिव्स होते हैं इन लोगों के, जिसमें बहुत सारे की सरकार कैसे काम करेगी, पॉलिसी मेकिंग क्या होगी, बहुत सारी चीजें अलग अलग फर्क पड़ती हैं। तो ये जनरल पब्लिक को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। तब भी हमें जानना चाहिए कि अगर हम कभी बड़े होके कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर पहुंचते हैं तो हम कैसे प्रोटेक्ट करें। तो ऑल्दो मोस्ट पीपल आर लाइकली टू बी टारगेटेड बाय दिस टाइप ऑफ अटैक, देयर आर सिंपल स्टेप्स यू कैन मिनिमाइज द एक्सपोजर नॉट ओनली टू पेगासुस, बाकी किसी भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर से हो सकते हैं। देखो चार पांच तरीके मैं बता दे रहा हूं। इसमें क्या होता है? ओनली ओपन लिंक्स फ्रॉम नोन एंड ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट सोर्स। खाली लिंक उन्हीं सोर्स से खोले जिसको आप ट्रस्टेड जान सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और कहीं से मत डाउनलोड करो, या ऐप स्टोर से डाउनलोड करो और कहीं से मत स्टॉप करो। मेक श्योर योर डिवाइस इज अपडेटेड विद रिलेवेंट पैचेस। टाइम टू टाइम कंपनी आपको पैचेस देती जाती है, पर हम कभी कभार आलस कर जाते हैं कि यार इन पैचेस से कोई फोन में फर्क तो पड़ा नहीं, ना स्पीड तेज हुई ना कुछ हुआ, फिर इन पैचेस को हम क्यों डाउनलोड करें? तो इसलिए होता है कि आपके अगर पुराने पैच में अगर कंपनी को पता चलता है कि कोई लूप होल है तो वो आपको ठीक करके देती है, ठीक है। ऑल्दो थर्ड पॉइंट है, यू शुड लिमिट फिजिकल एक्सेस टू योर फोन। फिजिकल एक्सेस को रिमूव करें, अपनी एक्सेस को, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको फोन दूर रख के सोए, ये सब करें, कोशिश करें। ये टफ टास्क है, बट आप अपने फिजिकल एक्सेस को कम से कम करें। फोन को अवॉइड, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क की जो हम सोच रहे हैं ना कि ये गूगल ने फ्री वाईफाई चला दिए, फेसबुक अपना अलग प्रोजेक्ट चला रहा है,
कोई भी फ्री वाईफाई दे रहा है तो ये हमारे काम की चीज नहीं भाई साहब। अगर आप फ्री वाईफाई पे कनेक्ट करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपके डेटा चोरी होने के, आपके सिस्टम हैक होने पे। फिर जब भी आप कभी भी अपना फोन यूज करें और उसका डाटा हमेशा इनक्रिप्टिव फॉर्म में रखें। इनक्रिप्ट करने से क्या होगा कि अगर आपका फोन खो भी गया ना तो जिसने चुराया है या फिर जिसको मिला है वो आपके डाटा का मिसयूज नहीं कर सकता। चलो रिसेंट टाइमलाइन देख लेते हैं कि इस केस इस साल कहां से उठा और कैसे कैसे चालू हुआ। ठीक है, ये चीज क्यों बार बार इतना बड़ा इशू बनी, क्योंकि ये जो चीफ जस्टिस इंडिया की बेंच ने बोला कि जो कंप्राइज कर रखे थे एन वी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत एंड हिमा कोहली से, उनने बोला कि ये सरकार ने क्या करा है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इस केस में क्या करा है। इस केस में उन्होंने ये तो क्लियरली हमसे मना नहीं करा, सुप्रीम कोर्ट से मना नहीं करा, बस उन एलिगेशंस को नकारा है जो बाहर के मीडिया वगैरह हमारे सरकार पे लगा रहे थे। इनने साफ मना नहीं करा है कि हमने ये चीज यूज ही नहीं करी है। जुलाई 2018 में ग्लोबल कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि 300 मोबाइल फोन्स नंबर इंडिया के, जिसमें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, 3 अपोजिशन लीडर्स भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के कुछ लोग भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और बिजनेस पर्सन भी हैं, उनको कोई टारगेट कर रहा है। फिर वायर की रिपोर्ट आई जिसमें 300 फोन नंबर्स में खाली ये सब भी नहीं थे, ऊपर वाले एक्टिविस्ट भी थे, लॉयर्स भी थे, जर्नलिस्ट भी, पॉलिटिशियन थे और डिसिडेंट्स, जो लोग सरकार के अगेंस्ट रहते हैं या फिर जो 19 जुलाई को क्या हुआ कि सरकार ने इसे डिनाई कर दिया, कहते ये लोग सेंसेशनल स्टोरी बना रहे हैं, ये डेमोक्रेसी को मलाइन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तो ये भी बोल दिया कि देख लो यार, ये रिपोर्ट तो मानसून सेशन के एक दिन पहले आई है तो उसमें कोई रीजन हो सकता है। 19 जुलाई 2021 को एनएसओ ग्रुप क्लेम दैट द एलिगेशन, जो है एनएसओ जिसने भाई बनाया वो कैसे कह देगा सही बात है, तो उसने कहा भैया ये जो फॉरबिडन स्टोरीज है, याद रखना फॉरबिडन स्टोरीज जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पेरिस बेस्ड है जर्नलिज्म के लिए, ये इसकी रिपोर्ट फॉल्स है। 20 जुलाई को क्या हुआ, इनने कहा कि मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस ने बोली कि भैया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ। भैया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ लेना एक बार क्या होती है, किस लिए होती है, क्यों होती है। फिर 22 जुलाई को भाई डिमांड बढ़ गई, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, भैया स्पेशल एसआईटी भी बनाओ, तो एसआईटी भी भाई लर्न कर लेना कि क्यों बनाई जाती है। ठीक है, 22 जुलाई को क्या हुआ कि बीजेपी ने बोला कि भाई ये सब चीजें गलत है, सरकार ने बोला कि ये प्रॉपर गलत है, इसमें कुछ तत्व नहीं है। तो एमनेस्टी ग्रुप जिसके थ्रू ये इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जो सपोर्ट कर रहा था इसको, उसने बोला कि ये हमारी फाइंडिंग्स बिल्कुल ठीक है। 23 जुलाई 2021 को क्या हुआ कि राहुल गांधी एक्यूज प्राइम मिनिस्टर ट्रेजन, ये पॉलिटिक्स की बात है, इसमें ज्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, जुलाई 27 2021 को ममता बनर्जी ने अपनी इंक्वायरी कमेटी बोल दी कि भैया हम चेक करेंगे, उनके जो जस्टिस थे ये वाले हैं। ठीक है, एंड जुलाई 29 2021 को 500 इंडिविजुअल्स और ग्रुप रोड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना कि भैया सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरवेंशन करनी चाहिए। अगस्त 5 को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हर्ड 8 पिटिशंस, described the allegation of surveillance through the use of Pegasus spyware serious. Supreme Court wondered why no one has filed FIR if there was a reason to believe that phones has been hacked. कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया तुम लोग कह रहे हो हमारा फोन हैक हुआ तो FIR करो, ये तो बड़ी बात है। इसको बोला सुप्रीम कोर्ट, जैसे सेंटर कभी कभार की बात होती है कि नहीं हम सेंटर को कंपेल नहीं कर सकते, सेंटर अपनी मर्जी से काम करेगा। In an affidavit, Center told the Supreme Court that with a view to dispel any wrong narrative spread by certain vested interests and with an object of examining the issue raised, it will also set up a committee of experts in the field which will go on all aspects of the issues. ठीक है, सेंटर ने वही खाना पूर्ति के लिए बोला कि हम एक कमेटी बना देंगे और जो एक्सपर्ट्स की होगी वो देखेगी कि ये इशू ठीक है नहीं ठीक है। 12 सितंबर को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटेम ऑर्डर जो होता है वो रिजर्व कर लिया, बोला कि भैया ये नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जा सकता है, इसलिए हम इसको अभी बता नहीं सकते। भाई इस रूलिंग की वजह से अक्टूबर 27 2001 की वजह से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। रूलिंग स्टेट दैट स्टेट डज नॉट गेट एनी फ्री पास एवरी टाइम दैट द स्पेक्टेटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज रेज्ड एंड द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड अ कमिटी टू कंडक्ट थॉरो इंक्वायरी इनटू एलिगेशन ऑफ यूज ऑफ Pegasus सॉफ्टवेयर फॉर अनऑथराइज्ड सर्वेलेंस। कि भाई ये स्टेट हमेशा ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकती कि भाई हम तो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से कुछ नहीं बता पाएंगे ना कर पाएंगे, सेंटर
आपको थॉरो इंक्वायरी करेंगे, सीधी सीधी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। आगे देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या रिकमेंडेशन मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या चीजें उसने प्रॉपर एक खांचा बना के दे दिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इशू आता है कि व्हाट इज पेगासस एक्सप्लॉइट टारगेटिंग एप्पल डिवाइस। तो आ न्यू जीरो डे और जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट कॉल फोर्स्ड एंट्री। ध्यान रखना ये टर्म फोर्स्ड एंट्री से बना है, ये एप्पल के आई मैसेज वगैरह में करा गया है, फाइंड किया गया है, आई मैक वगैरह सब में मिला है। एंड दिस द एक्सप्लॉइट वाज डिस्कवर्ड बाय द रिसर्चर ने करा है कि भैया ये सब पेगासस जर्नलिस्ट और सिविलियंस और पॉलिटिशियन जजेस वगैरह के सबके मोबाइल फोन्स में जा रखा है। सिटीजन लैब ने, जिसने ये फाइंड किया, उसने एडवाइस करा कि भाई जो हमने पुराना ऊपर ही पढ़ लिया इसलिए क्लियर कि भाई अपने पैचेस अपडेट कर लो और जिससे आपको ये इफेक्ट ना करे ज्यादा। अब ये जीरो डे और जीरो क्लिक अटैक्स क्या है? दीज आर एसेंशियल एक्ट्स दैट अकर विदाउट एन intervention of victim using a loophole or a bug in a particular software, the existence of which its developer is unaware about। कि डेवलपर को पता ही नहीं होता है यार। हैकिंग हमेशा उसी से होती है कि सॉफ्टवेयर मेकर और डेवलपर जो होते हैं वो पैरेलली चलते हैं। एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी चीज को सिक्योर करने के लिए, उसमें हैकिंग निकाल ली जाती है, सॉफ्टवेयर बनता है हैकिंग निकाल ली जाती है, सॉफ्टवेयर बनता है हैकिंग निकाल दी जाती है, और ऐसे ही सिस्टम होता है। लॉ और क्राइम के भी संग यही रिलेशन है कुछ। ये एक नेचुरल जो रिलेशनशिप है हर रेशनल और एंटी रेशनल के बीच में। और फिर ये वाली बात कह रखी कि जीरो डे अटैक वाज क्वांटम लीप इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर वॉरफेयर prior to which spyware such as Pegasus was deployed using attack vectors such as malicious link वगैरह। वेक्टर अब किसी की जरूरत नहीं है, अब तो आप सीधे अटैक करना चाहते हो उस पर अटैक करो, उससे ना कुछ पूछना ना उससे गलती से क्लिक करवाना, सीधे उसका कंट्रोल ले लेना। फिर इसमें इसने बता रखा है कि कैसे इन्होंने अपना फाइंड किया था ये वाली चीज को कि पेगासस स्पाईवेयर है किसी फोन के अंदर, कि अपने एक सऊदी एक्टिविस्ट दोस्त का फोन चेक कर रहा था जिसमें उसको कुछ पीडीएफ वगैरह मिली जो कॉपीड हो रखी थी, एंड उससे उसको पता चला कि ये तो साइलेंट एक्सप्लॉइट हो रहा है एमएसएच के वगैरह, एंड जिसका कोई क्लू नहीं है वहां पे। अब ये पता करते हैं कि व्हाई वाज पेगासस पैनल नीडेड एंड व्हाट विल इट डू नाउ, एंड हाउ सुप्रीम कोर्ट has set up a panel to investigate allegation of potential surveillance of mobile phones using Pegasus spyware। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करी है ऑन वेडनेसडे अ प्रोब हेडेड बाय जस्टिस रविंद्रन, फॉर्मर जस्टिस रविंद्रन, to look into the allegation of unauthorized surveillance using the Israeli built Pegasus spyware। मैंने आपको पहले भी बताया था, इनने कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करी गई है और टू मेक रिकमेंडेशंस। इनने कहा कि कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, इन पे आपको काम करना पड़ेगा। 7 दिए हैं, इनको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। टू इंक्वायर किस किस के बारे में करना है, वेदर पेगासस वाज यूज्ड ऑन फोन्स और अदर डिवाइसेस और ऑफ इंडियन सिटीजन टू एक्सेस स्टोर डाटा, डिटेल्स ऑफ विक्टिम्स एंड पर्सन अफेक्टेड बाय सच इफेक्ट, कि यहाँ इससे डिटेल्स भी इफेक्ट हुई हैं। What step action were taken by यूनियन गवर्नमेंट आफ्टर 2019, जब इसके पास न्यूज आ चुकी थी कि भाई इस तरह का हुआ है तो सरकार ने क्या कदम लिए हैं। वेदर पेगासस वाज एक्वायर्ड बाय यूनियन ऑफ इंडिया, क्या गवर्नमेंट ने इसको या किसी और स्टेट एजेंसी ने या फिर किसी इंडियन सिटीजन ने इसका यूज किया है। एंड इफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी हैज यूज पेगासस और इंडियन सिटीजन, किस लॉ के अंदर किया है, व्हाट लॉ बताओ किस लॉ के अंदर किया है। एंड गाइडलाइन प्रोटोकॉल लॉफुल प्रोसीजर, किस लॉफुल प्रोसीजर के अंदर किया है आपने। इफ एनी डोमेस्टिक एंटिटी पर्सन हैज यूज्ड द स्पाईवेयर ऑन इंडियन सिटीजन, इज सच ऑथराइज्ड, क्या वो ऑथराइज तरीका है। 7th है एनी अदर मैटर और एस्पेक्ट कंसिडर्ड एंसिलेटरी और इंसिडेंटल टू द अबव विच द कमेटी में ड्रीम फिट एंड अप्रोप्रिएट, वही खाना पूर्ति वाला कि अगर कुछ ऊपर बचाओ तो इसमें से देख लें। और कोर्ट ने फिर इसके बाद में ये भी बोला कि आपको रिकमेंडेशन on the legal and policy framework on cyber security to ensure the right of the privacy of the citizen, और रिकमेंडेशन किस किस चीज पे दी है, रिगार्डिंग एनेक्टमेंट और अमेंडमेंट ऑफ द लॉ और एंड प्रोसीजर ऑन सर्वेलेंस टू सिक्योर द इम्प्रूव्ड राइट to privacy, regarding enhancing and improving cyber security of nations to ensure prevention of invention of right to privacy and other lawful, and ये सातों हैं। एक बार आप स्टॉप करके जरूर पढ़ लीजिएगा कि रिगार्डिंग एनी एडहॉक अरेंजमेंट ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट। यार ये पढ़ना जरूरी है, आप आगे अगर लॉयर बनने की सोच रहे हैं या फिर आप यूपीएससी के भी एस्पिरेंट है, आपको पता चलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम करता है और क्या सही तरीका है। अब कमेटी क्यों बनाई भैया? कमेटी इसलिए बनाई गई कि भैया सर सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है, पता करना चाहता है कि फैक्ट्स क्या हैं और कैसे समन किया जाए इंडिविजुअल को, और ग्राउंड्स ऑफ रिपोर्ट क्या बनाए जाएं और कैसे इन सब चीज़ों को किया। सबसे बड़ा इशू क्या था कि गवर्नमेंट ने
खाली ग्लोबल मीडिया के जो एलिगेशन है उनको रिजेक्ट करा गया था और किसी तरह से ना टेक्निकल क्वेश्चन को एड्रेस करा था ना किसी और पॉइंट को एड्रेस करा था। फिर कमेटी बन जाएगी और ये अपनी ये सारी जो चीजें मांगी गई हैं वो दे देगी, तो क्या होगा कि द कोर्ट विल एग्जामाइन द क्वेश्चन सच एज इफ द गवर्नमेंट इंडीड यूज पिगासस कैन इट बी जस्टिफाइड अंडर लॉ, कि पहले सबसे पहली बात कि क्या गवर्नमेंट ने यूज किया है, क्या वो जस्टिफाइड है लॉ के अंदर, एंड इफ नॉट व्हाट रिलीफ मेजर्स मस्ट बी ग्रांटेड टू द पिटिशनर्स, कि भैया क्या रिलीफ मेजर्स देने चाहिए। विल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड, हाँ गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करा, बोला कि भैया हम कोऑपरेट करने को तैयार है, नहीं करोगे तो सुप्रीम कोर्ट करवा ही लेगा। एंड उनने बोला कि हम टेक्निकल एक्सपर्ट्स के सामने सारी चीज दे देंगे क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम पब्लिकली कुछ नहीं दे सकते। फिर गवर्नमेंट ने एक और स्मार्टनेस दिखाई, बोली कि भैया हम अपनी एक कमेटी लाना चाहते हैं जो इन सब चीज़ों पर सर्च करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई समझो बात को कि सच अ कोर्स ऑफ एक्शन जो आप कह रहे हो वुड वायलेट द सेटल्ड जस्टिस प्रिंसिपल अगेंस्ट बायस, दैट जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हर चीज हर इंसान को समझ में आना चाहिए कि जस्टिस होना ही काफी नहीं है, होते हुए दिखना काफी है, तभी लोगों को विश्वास होगा। वेस्ट बंगाल ने पैनल बनाया, ये सब आप लोग जानते हैं कि 3 जजेस का पैनल बनाया, और ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने हमसे, सुप्रीम कोर्ट ने हमसे मना नहीं करा, मना करेंगे तो हम रुक जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आ जाएगा उसके बाद हम अपना इंक्वायरी बैठाएंगे दोबारा। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ चुका है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पिगासस केस में सुप्रीम कोर्ट मूव द निडल ऑन प्राइवेसी, प्रेस फ्रीडम, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। 3 जज बेंच बनाई गई है इन ऑर्डर टू प्रूव ऑफ द पिगासस, फ्लैगिंग दैट इट्स इंटरवेंशन इज अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशन और रूल ऑफ लॉ विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द पॉलिटिकल रिटोरिक। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजों की बात करी गई है, राइट टू प्राइवेसी ऑफ द सिटीजन पहली चीज, दूसरी है फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूडिंग द राइट of journalists to ensure the protection of their source, second cheese, and the limits of the national security as an LB by the government to block the disclosure of the fact related to the citizen side, कि भैया कितना फैक्ट रोक सकते हो तुम, कब तक नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे क्या क्या नहीं बता सकते हो। ये वाली लाइन ऊपर ही पड़ी है कि मेन रीजन क्या है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशन एंड द रूल ऑफ लॉ को ऊपर रखने के लिए ये कमेटी का बनना बहुत जरूरी था। ये एक इंपॉर्टेंट केस की बात करी है, इसमें 2011 में लैंडमार्क रूल आया था ब्लैक मनी पे, राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, टू से दैट गवर्नमेंट शुड नॉट टेक एडवर्सियल पोजीशन व्हेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस आर एट थ्रेट, कि भैया सरकार जवाब ही नहीं दे रही है कि भाई हम तो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ये सब कर रहे हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस इसमें खराब हो रहे हैं। कोर्ट ने बोला कि दिस फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पिटिशन एंड द स्टेट इन अ writ proceeding before the court is an important step towards government transparency, openness, which are celebrated values of our constitution. The apex court ने refused to accept the blanket argument of national security का साफ मना कर दिया कि भाई ये सब बात मेरे आगे मत करना जो तुषार मेहता ने दिया था, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। और इसके संग खाली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जरूर पड़ेगा, इसमें खाली ये नहीं किया सरकार ने भाई रिजेक्ट करा, गवर्नमेंट प्लीड टू सेट अप इट्स ओन प्रूफ। गवर्नमेंट कह रही थी कि हम अपना प्रूफ बना लें, हम खुद एक बार चेक कर लें क्या होता है। उन्होंने कहा नहीं भैया, वही ऊपर वाली लाइन कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रिंसिपल खराब हो जाएगा कि जस्टिस होना खाली काफी नहीं है, जस्टिस दिखना काफी है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रट लेना इसको। गवर्नमेंट ने बोला कि राइट टू प्राइवेसी, citing the right to privacy, the court said that the privacy is not a singular concern of journalists or a social activist in a democratic country. एक democratic country में by a rule of law, indiscriminate spying on individual cannot be allowed except with sufficient statutory safeguard. ये नहीं कि अलाउ नहीं की जाती, अलाउ की जा सकती है भाई, अगर कोई टेररिस्ट है या कुछ ऐसा लग रहा है कि ये शक है इस पे, तो उस पे जरूर की जा सकती है बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे यही सेम बात की गई है कि भैया 6 टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं कि इन रेफरेंस के बेसिस पे बताना, ऊपर नीचे कुछ नहीं चाहिए। और उसको बोला गया कि ये रिकमेंडेशन इन टर्म्स के बेसिस पे देना, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिससे हमारे सिटीजन का कि कैसे हम उनके जो क्या उनके लिए पॉलिसी बना सकते हैं, क्या रूल्स बना सकते हैं जो उनका प्रोटेक्ट रहे फंडामेंटल राइट। कोर्ट ने ये भी बोला कि ऑल्सो एम्फसाइज द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड द राइट ऑफ जर्नलिस्ट टू प्रोटेक्ट द सोर्सेज एज अ कंपेलिंग रीजन टू इनिशिएट द प्रूफ,
Such chilling effect on the freedom of the speech is an assault on vital public watchdog role of press। कि भैया पब्लिक का जो वॉचडॉग का रोल काम करती है ना प्रेस, वो सब खराब हो जाएगा। विच में अंडरमाइन द एबिलिटी ऑफ प्रेस टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। लास्ट लाइन क्या बोली, एन इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कोलोररी ऑफ such a right to ensure the protection of source of information, protection of journalist sources, one of the basic condition for the freedom of press। Without such protection, source may be deterred from assisting the press in informing the public on the matter of public interest। ठीक है, थैंक यू। ये वाला आर्टिकल कैसा लगा, इसका फीडबैक में ज़रूर बताइएगा एंड कंटिन्यू सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ये कंटिन्यूस वीडियो आएगी। आज मेरी तबीयत खराब थी फिर भी मैं नहीं रुका। एंड प्लीज़ टॉपिक भी मेंशन करते रहिए कि जो आपको चाहिए, मैं आपके ही तरीके से वर्क करूँगा।